ईशान देव सवितर दुर्तान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 29वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 16 मंत्र हैं। अनुष्टुप, जगति, तुष्टुपादि छंद हैं। मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता है अग्नि। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में अरण्य मंथन द्वारा अग्नि उत्पत्ति का निवेदन। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। नमस्ते प्रजननं कृतम् एतां विष्पत्नेवाभराग्निं मन्थामपूर्वथा। इस पहले मंत्र में अरण्य मंथन से यज्ञ हेतु अग्नि को प्रकट करने का निवेदन है। जैसा आप सब जानते हैं कि वेद का प्रमुख जो केंद्र है वह है यज्ञ कर्म, और यज्ञ कर्म नित्य होता था, व्यापक रूप से होता था, वेद मंत्रों के गान के साथ होता था। तो उधर यज्ञ क्रिया चलती थी, यज्ञ कर्म होता था, और प्रारंभ में यज्ञ कर्म के अरण्य मंथन होता था। अरण्य काष्ठ हैं, 2 काष्ठ जो है वो रगड़े जाते थे, उनसे चिंगारी उत्पन्न होती थी और यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती थी। समिधाल काष्ठादि रहते थे, उससे वो प्रदीप्त होती थी। तो इस प्रकार से जो है वो यज्ञ कर्म चलता था। तो उसके लिए प्रत्येक क्रिया से संबंधित मंत्र भी गाए जाते थे, और मंत्र के गान के साथ यज्ञ कर्म चलता था। अरण्य मंथन के लिए उधर मंत्र पाठ होता था, और उस मंत्र पाठ के भाव के अनुसार क्रिया ऋतुज करते थे। तो वही वातावरण प्रस्तुत किया जा रहा है यहाँ पर कि यज्ञ कर्म प्रारंभ होने के पहले अरण्य मंथन होता था, और अरण्य मंथन के वृत्तांत को इस मंत्र में प्रदर्शित किया गया है। मंत्र में कहा जा रहा है इदम अरण्यम अधिमंथनम अस्ति। यह अरण्य मंथन का आधार है। इदम अधिमंथनम अस्ति, यह अरण्य मंथन का आधार है, साधन है। प्रजननम कृतम अस्ति, इस अरण्य ने ही प्रजनन किया है। किसका प्रजनन, किसको उत्पन्न किया है? अग्नि को। तो इस अरण्य द्वारा प्रजननम कृतम अस्ति, अग्नि का प्रजनन किया गया है, अग्नि को उत्पन्न किया गया है। इसलिए सर्वप्रथम यज्ञ क्रिया के प्रारंभ होने के पहले
अरण्य मंथन होना आवश्यक है। यह अरण्य है कैसी, महत्ता इसकी क्या है? विष पत्नीम, यह संसार की पत्नी है। पत्नी से मतलब यहाँ भार्या या इस पत्नी नहीं, पत्नी का अर्थ हुआ पालन करती। पा धातु रक्षणे से यह शब्द व्युत्पन्न हुआ है। तो जैसा समय समय पर हम कहते आ रहे हैं कि प्राचीनतम भाषा है विश्व की ऋग्वेद की भाषा, उस समय गुण के अनुसार नाम रखे जाते थे। बाद में वे रूढ़ हो गए। तो हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद में जो शब्द आ रहे हैं वो अपने गुण के अनुसार आ रहे हैं, उनमें रूढ़त्व तो नहीं है, वो बाद में हुआ। जैसे पत्नी शब्द जो है वह अगर किसी को कह दिया जाए, किसी स्त्री को, तो वह बिगड़ जाएगी, यानी अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी को। लेकिन उस समय कोई जो पालन पोषण स्त्री कर रही हो वह पत्नी कहे जाने की अधिकारिणी थी, क्योंकि उस समय रूढ़ नहीं हुए थे शब्द, प्रसंगानुकूल उसका अर्थ निकाला जाता था। तो यहाँ पर अरण्य को विष पत्नी कहा गया। विष माने प्रजा, वो सा वाला विश्व नहीं, वो मूर्धन्य सा जो होता है विश्व, वो तो जहर का प्रतीक है, जहर का पर्याय है। लेकिन विश्व ये जो सा है, तालवीय सा है, जब यह विश्व होता है तो विश्व माने प्रजा। तो यह संसार की प्रजाओं का अर्थ हुआ संसार का की पत्नी है। कौन? अरण्य। अब यह कैसे अरण्य को संसार की पत्नी कैसे कहा गया है, पालन करती कैसे कहा गया है? क्योंकि अरण्य मंथन से अग्नि पैदा होता है, फिर यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, और इस प्रकार वृष्टि से अंकुरण होता है, फसलें होती हैं, फल फूल उत्पन्न होते हैं। तो जो अरण्य है वह मूलतः संसार की पालन कर्त्री है, इसीलिए उसे पत्नी कहा गया है। क्योंकि अरण्य से यज्ञाग्नि का प्रकट होना, यज्ञाग्नि से यानी बादलों में उसके जाने से सुंदर वृक्ष का होना, और इस प्रकार से वृक्ष से अन्न आदि की उत्पत्ति होने से वो पत्नी हो गई। यज्ञात भोज पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभोह, गीता में भी कहा गया है कि यज्ञ से पर्जन्य होते हैं, मेघ बनते हैं, और मेघ से वृष्टि होती है, और अन्न यानी आहार जो है वे चाहे फल फूल के रूप में हो चाहे अन्न के रूप में हो, सुलभ होते हैं धरती को। तो अब इस तरह से जो पत्नी है और विश्व की पत्नी, संसार की पत्नी या पालिका कैसे है अरण्य, ये बात स्पष्ट हो गई। तो ऐसी अरण्य को ले आओ जो कि संसार का पालन करने वाली है। पूर्वथा अग्निम मंथाम, और पूर्वथा माने पूर्वोत, जैसे पहले यज्ञ कर्म में अग्नि प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन होता था, उसी प्रकार से इस समय भी अरण्य का मंथन हो और अग्नि प्रकट हो और फिर यज्ञ क्रिया चले। तो संपूर्ण जगत का पालन करने वाली यह अरण्य मंथन करने का साधन है।
जिससे अग्नि उत्पन्न होता है, इसके द्वारा ही अग्निदेव प्रकट होते हैं। इस अरणि को ले आओ। हम पूर्वोक्त अग्निदेव के मंथन द्वारा, हम पूर्वोक्त अग्निदेव को अरण्य मंथन द्वारा प्रकट करते हैं या प्रकट करेंगे। तो पद रूपांतरण है मंथन साधन अरणि अग्नि को प्रकटाती है। मंथन साधन अरणि अग्नि को प्रकटाती है, सारे जग की पालन करती कहलाती है। अग्नि करें पूर्वोक्त प्रकट, इसलिए यहाँ ले आओ यज्ञ कर्म को समारंभ, यज्ञ कर्म के समारंभ कारण बन जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टादश विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि, छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है अरण्य में अग्नि के अव्यक्त रूप में रहने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गर्भिणीश दिवे दिव ईड्यो जाग्रवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः। इस दूसरे मंत्र में अग्नि स्तुत्य है और वह अव्यक्त रूप से अरण्य नामधारी काष्ठ के गर्भ में रहती है, उसके भीतर अव्यक्त रहती है, गर्भवत रहती है और मंथन से प्रकट होकर यज्ञ कर्म के संपादन का मुख्य साधन बनती है। तो कहा जा रहा है कि जात वेदाः गर्भणीषु गर्भः इव। सर्वज्ञ अग्नि, जात वेद कहते हैं अग्नि को। कारण है कि जाता नाम वेत्ता इति जात वेदः। अग्नि सर्वज्ञ है, क्योंकि जितने प्राणी जगत के चराचर जीव हैं उन सबका ज्ञान अग्नि को रहता है। अग्नि परमात्मा के तेजोमय रूप हैं और चेतना से संपन्न हैं, इसलिए वे जात वेद हैं। और वे जात वेद अग्नि अरण्य में गर्भिणीषु गर्भः इव, जैसे गर्भिणी स्त्री के गर्भ में बालक रहता है या संतान रहती है, उसी प्रकार से शिशुवत अग्नि भी अव्यक्त रूप से अरण्य के मध्य निवास करते हैं। सुधितः अरण्यो निहितः, और ये अग्निदेव भली प्रकार से अरण्यो, दोनों अरण्य नाम के काष्ठों में निहित रहते हैं, अव्यक्त रूप से गुप्त रहते हैं, निवास करते हैं। हविष मदवद भी जागृवद भी मनुष्य भी। हविष मवद भी माने हविष्यान्न को धारण करने वाले यजमानों द्वारा, जागृवद भी अपने कर्मों में जागरूक रहने वालों के द्वारा,
ऐसे मनुष्यों के द्वारा यह अग्नि दिवे दिवे ईड्य, दिनों दिन यानी प्रतिदिन, ईड्य है, ईड्य माने स्तुत्य है, तो ऐसे अग्नि की स्तुति प्रतिदिन मनुष्यों को करनी चाहिए। यह अग्निदेव जो सर्वज्ञ हैं, अरण्यों में उसी प्रकार छिपे रहते हैं जैसे गर्भिणी स्त्री में गर्भ सुरक्षित रहता है। हविधारी जागरूक यजमान अथवा ऋत्विज द्वारा अग्नि प्रतिदिन वंदनीय है, स्तुत्य है। तो पद रूपांतरण है, ये सर्वज्ञ अग्नि अरण्य में गुप्त रहा करते वैसे गर्भिणी के शरीर में गुप्त रहा करता जैसे वंदनीय है अग्नि। निरंतर जागरूक नर द्वारा है वंदनीय, सर्वथा उनको नमन करे जग सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन है, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अरण्य मंथन विधि का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तानाजामवभरा जगत्वान् सद्यः प्रवेता वृषणं जजाना परुषस्तो परुषदस्य पाज इळाजास्पत्रो भजुने धनिष्ठा। इस तीसरे मंत्र में अरण्य से अग्नि उत्पत्ति विधि का कथन है। ऋषि कह रहा है कि हे ऋत्विजों, चिकित्वान उत्तानयम अवभर। चिकित्वान माने ज्ञानवान। हे ऋत्विजों, तुम ज्ञानवान हो। अस्तु उत्तानायम अवभर। उत्तानायम माने ऊर्ध्वमुख वाली, अरण्य पर नीचे मुख वाली अरण्य को रखो। तुम ऊर्ध्व मुख वाली अरण्य पर नीचे मुख वाली अरण्य को रखो। हम लोग जब दो चीज़ रगड़ी जाएगी तो नीचे वाली लकड़ी का या काष्ठ का या वस्त्र का मुख ऊपर रहेगा और ऊपर वाले का नीचे मुख हो जाएगा। तो यानी परस्पर घर्षण की बात कही जा रही है कि नीचे ऊपर रख करके दोनों अरण्य काष्ठों का संघर्षण करो ताकि स्फुलिंग निकले, उससे चिंगारी निकले और फिर यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो। तो हे ज्ञानी ऋत्विजों, तुम उस काष्ठ पर, अरण्य पर जिसका मुख ऊपर है, उस पर नीचे मुख वाली ऊपर की अरण्य काष्ठ को रखो और घर्षण करो। प्रवीता सद्यः वृषणम जजान। और ऐसा करने से अग्निगर्भा वह अरण्य तत्काल कामनाओं की वर्षक अग्नि को उत्पन्न करे। तो प्रवीता, प्रवीता माने वह अग्निगर्भा अरण्य। सद्यः माने शीघ्र ही। वृषणम माने, देखो वृष शब्द का अर्थ बलवान भी होता है। वृष शब्द का अर्थ विधिवत दान देना, या जो देना है उसको उसकी वर्षा कर देना, यानी पर्याप्त मात्रा में देना। तो यह जो
अरण्य गर्भा अग्नि है वो अरण्य से जब प्रकट होगी तो कामनाओं की वर्षा करेगी, यानी मनोरथों को पर्याप्त मात्रा में देगी। तो वृषण वही हुआ, वृषणम जजान। ऐसी अग्नि को, ऐसी बलशाली अग्नि को अथवा ऐसे मनोरथों की वृष्टि करने वाली अग्नि को उत्पन्न करो। अस्य पाजः रुषत, इस उत्पन्न अग्नि का जो पाज है, पाज माने शक्ति, उसकी शक्ति क्या है? तेज। तो इस अग्नि का तेजोबल रुषत माने चमकीला है। अरुषा स्तूपः इडायाः पुत्रः वैवने अजनिष्ठ। तो अरुषा स्तूपः यह जो है वह अग्नि का विशेषण है। अरुषा स्तूपः जो अग्नि तेज का स्तूप है, यानी तेज का पुंजीभूत रूप है, वह इडायाः पुत्रः, इडायाः, इडा कहते हैं धरती को, और इडायाः माने धरती के पुत्र। तो धरती का पुत्र कौन है? जो वनस्पति है वो। यहाँ पर प्रसंगानुकूल हम देखेंगे। तो जो धरती का पुत्र है वह वनस्पति, जो अरण्य है, उस में यह निवास करता है, उससे उत्पन्न होता है। तो ईड़ा के पुत्र अरण्य से यह उत्पन्न होता है। तो इस अरण्य को ईड़ा का पुत्र कहा गया है। ईड़ा कौन है? धरती। उसका पुत्र कौन है? काष्ठ अरण्य। क्योंकि वनस्पति जो है वो धरती से तो उत्पन्न होता है, तो जिससे उत्पन्न होगा उसका वो पुत्र होगा। तो वही कहा जा रहा है, थोड़ा भाषा में अलंकार है। तो उज्ज्वल प्रकाश से युक्त अग्नि ईड़ा, यानी धरती से उत्पन्न होने वाले वनस्पति, काष्ठ अरण्य जिसे कहा जाता है, उससे उत्पन्न होने वाला है। तो हे ज्ञानी अध्वर्यु, तुम ऊर्ध्व मुख वाली अरण्य पर नीचे मुख वाली अरण्य को रखो। अग्निगर्भा वह अरण्य तत्काल कामनाओं की वृष्टि करने वाले अग्नि को उत्पन्न करे। इस भांति घर्षण से उत्पन्न अग्नि का तेज परम प्रकाशक होगा। यह प्रकाशक तेज ईड़ा अर्थात धरती के पुत्र वनस्पति रूप अरण्य से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मानिए। तो पद रूपांतरण है, दो अरण्य को नीचे ऊपर रखो परस्पर, हे ऋतुजो, दो अरण्य को नीचे ऊपर रखो परस्पर, घर्षण से उत्पन्न करे वह अग्निभास्वर। इस प्रकार जो तेज हुआ उत्पन्न प्रकाशक, भूमि सुता अरण्य का सुत, तम तोम विनाशक। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। मंत्र दृष्टादि विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है अग्नि को यज्ञ वेदी में स्थापन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इलाजास्त्वा पदे भजन्नाभा पृथिव्या अधि जातवेदो निधे बाह्यग्ने हव्याजवोल्हवे। इस चौथे मंत्र में प्रज्वलित अग्नि से देवों तक हव्य पहुंचाने का निवेदन है। जब अग्नि अरण मंथन से उत्पन्न हुआ और जो
समिधा है उससे लग करके उसके स्पर्श से उसके माध्यम से प्रज्वलित हुआ, तो प्रज्वलित अग्नि से निवेदन किया जा रहा है कि वह हव्य ग्रहण करे और देवताओं तक उसे ले जाए। जात वेद अग्ने, हे जात वेद अग्निदेव, जात वेद का अर्थ हुआ सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, वयम पृथिव्याः अधि, हम पृथ्वी के आधार अर्थात उसके ऊपर, इडायाः नाभा पदे त्वा, इडायाः, इडा कहते हैं पृथ्वी को, इडायाः माने पृथ्वी के, नाभा माने नाभि, पदे माने स्थान, पर त्वा माने तुझको, तुझ अग्नि को। तो इडा यानी पृथ्वी की नाभि क्या है? वेदी। यज्ञ वेदी को पृथ्वी का नाभि स्थल कहा जाता है, केंद्र स्थल कहा जाता है। तो जो यज्ञशाला है वो उसी के मध्य में यज्ञ वेदी होती थी। वो थोड़ा ऊपर उठी ही रहती थी और वह देखने में ऐसे प्रतीत होती थी कि मानो वह पृथ्वी का नाभि स्थल हो, मानो वह यज्ञवेदी पृथ्वी की नाभि हो। तो हे अग्निदेव, तुम इडायाः नाभा पदे, तुम धरती के नाभि स्वरूप यज्ञवेदी के स्थान पर स्थापित हो गए हो। ऐसे तुमको हव्याय वोड हवे, हव्य कहते हैं हविष्यान्न को, वोड हवे माने ले जाने के लिए, वहन करने के लिए, वोड हवे वहन करने के लिए, निधि मह माने हम स्थापित करते हैं। यानी यज्ञ वेदी में जो कि पृथ्वी की नाभि स्वरूपा है उसमें तुझे हम स्थापित करते हैं, इसलिए कि तुम देवों तक हव्य को वहन करो। तो हे सर्वज्ञ अग्निदेव, पृथ्वी के केंद्र स्थान अर्थात यज्ञवेदी के मध्य स्थान में, नाभि स्थान में हम तुम्हें स्थापित करते हैं ताकि तुम प्रज्वलित होकर हविष्यान्न को देवों तक पहुंचा सको। पद रूपांतरण है, मध्य भाग में वेदी के हो रहा अग्नि स्थापन, मध्य भाग में वेदी के हो रहा अग्नि स्थापन ताकि अग्नि पहुँचाएं हवि देवों तक अति पावन। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र गाथिन हैं। देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है ऋतुजों से अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मंथता नरः कविमध्वजन्तम् व्रजेतसमृतम् सुप्रतीकम् यज्ञस्य केतुम् प्रथमम् पुरस्तादग्निर्नरो जनयता सुषेवम्। इस 5वें मंत्र में यज्ञ कर्म के नेतृत्व करने वाले ऋतुजों से अग्नि को प्रथम प्रकट करने का निवेदन किया गया है। उन यज्ञकर्ताओं को संबोधन करते हुए मंत्र कहा जा रहा है कि नरः, नर कहते हैं नेतृत्व करने वाले को। वैसे आजकल जो नर शब्द है वो मनुष्य के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन ऋग्वेद में नर के लिए शब्द नहीं रूढ़ है, वो नेता के लिए है।
बाद में वो रूढ़ हो गया मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य भाई नेता ही है। अब जितने सृष्टि में जड़ चेतन जीव हैं, उन सब में आगे उनका नेतृत्व करने वाला सबसे चेतन ज्ञानी तो मनुष्य ही है ना। तो इसलिए जो नेता शब्द है वो नेतृत्व करने वाले को कहा गया था। बाद में नेता शब्द मनुष्य के लिए हो गया और फिर बाद में नेता शब्द के अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा। तो यहाँ पर नेता शब्द कहा गया है ऋतुजों के लिए जो यज्ञ कर्म कराते हैं कि नरह, हे यज्ञ कर्म के नेतृत्व करने वाले ऋतुजों, उस अग्नि को जो कवि है, कवि माने ज्ञानी अथवा आनंद देने वाला, कम आनंदम वितरति कवि, अग्नि तो आनंद देता ही है। कवि आजकल रूढ़ हो गया है भाई, जो कविता रचता है वो चाहे मूर्ख हो, कहने का मतलब पढ़ा लिखा ना हो, ऐसे तमाम लोग कविता करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते, उस तरह से विषयों का ज्ञान नहीं रखते। तो आज तो एक प्रकार से कविता लिखने वाले को कवि कहा गया, रूढ़ हो गया। लेकिन ऋग्वेद में शब्द रूढ़ नहीं है, वो ज्ञानी के लिए प्रयुक्त होता है। भले कोई कविता ना लिखता हो, लेकिन अगर वो ज्ञानी है और रचनाकार है, किसी चीज़ को बना रहा है, आनंद दे रहा है, निर्माण कार्य में लगा हुआ है, तो कवि ही है। तो अग्नि देवता को यहाँ कवि कहा गया है, क्योंकि वो सृष्टा हैं, आनंद वर्षक हैं और ज्ञानी हैं। और अद्वयंतम, वे जो हैं वो अद्वितीय हैं। और कैसे हैं? प्रचेतसम, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। प्रचेता कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञानी को। तो वे आनंद वर्षक हैं और अद्वितीय हैं, क्रांतदर्शी हैं और ज्ञानियों में भी उत्तम ज्ञानी हैं। अमृतम, वे अमृत हैं, माने न नष्ट होने वाली, सुप्रतीकम, श्रेष्ठ ज्वालाओं से युक्त रहने वाले हैं। उनका शरीर तेजस्वी है, वे अरण्य मंथन से प्रकट होते हैं। इसलिए हे ऋतुजो, तुम अरण्य मंथन करो। नरह, हे नेतृत्व करताओ, अग्नि कर्म के संपन्न करने वाले ऋतुजो, यज्ञ से केतुम, वे अग्नि जो कि यज्ञ के केतु हैं। केतु कहते हैं पताका को। तो अब वो जो ऋतु जो है वे कोई पताका तो है नहीं, लेकिन पताका जो केतु शब्द है वो ज्ञापक के अर्थ में आया है। केतु तो बिल्कुल रूढ़ हो गया बाद में झंडे के लिए, पताका के लिए, लेकिन प्रारंभ में केतु ज्ञापक के अर्थ में विशेष, पहचान दिलाने वाले के अर्थ में विशेष रूप से प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर अग्निदेव की विशेषता बताई जा रही है कि वे अग्निदेव यज्ञ के केतु हैं, यज्ञ के ज्ञापक हैं, यज्ञ के परिचायक हैं। जैसे पताका किसी राष्ट्र का अथवा किसी पंथ का परिचय देती है, वैसे ही यज्ञ के ज्ञापक परिचायक जो है वो अग्निदेव हैं। तो हे यज्ञ का या यज्ञ कर्म का नेतृत्व करने वाले पुरोधाओ, ये जो अग्निदेव हैं वो यज्ञ के ज्ञापक हैं, केतु हैं। और कैसे हैं? सुसेवम, और
सुसेव्य हैं, पुरस्तात जनयत, और ऐसे अग्नि को, पुरस्तात माने प्रथम, सर्वप्रथम तुम अरण्य मंथन से प्रकट करो। तो हे यज्ञ कर्म के नेतृत्व कर्ता ऋतुजों, तुम ज्ञानी हो और तुम ज्ञानी, अकुटिल, परम चैतन्य, अमर और सुंदर शरीर वाले तेजस्वी अग्निदेव को मंथन द्वारा प्रकट करो। हे याजकों, तुम समाज का नेतृत्व करने वाले, यज्ञ कर्म का नेतृत्व करने वाले ज्ञानी हो। अस्तु, सर्वप्रथम यज्ञ के पताका रूप, उसके ज्ञापक, सूचक, सर्वप्रथम पूज्य, उत्तम, सुखद अग्निदेव को अरण्य मंथन द्वारा प्रकट करो। पद्य रूपांतरण है, चैतन्य परम अकुटिल ज्ञानी, जो अमर बड़ा सुंदर शरीर, जो अग्नि, चैतन्य परम अकुटिल ज्ञानी, जो अमर बड़ा सुंदर शरीर, जो प्रथम पूज्य अत्युत्तम है, जो यज्ञ केतु हैं, परम धीर, जो इस प्रकार के पावक हैं। हे याजक गण, यह ध्यान धरो, नेता यज्ञों के हो तुम सब, पहले पावक को प्रकट करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद जगती है। शीर्षक है अरण्य मंथन द्वारा अग्नि के प्रकट होने की शोभा का कथन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदि मन्थन्ते बाहुभिर्विरोचतेष्व नभाज्यरुषो वदेष्व चित्रो न जावन्नश्विनोरनिवृतः परिवृणक्यश्मनस्तृणादहन्। इस छठे मंत्र में वेदी में प्रज्वलित अग्नि की शोभा और महत्ता का कथन है। यदि बाहुभिः मंथते, जिस समय ऋत्विज बाहुभिः माने अपने हाथों द्वारा, ऋत्विज का समूह है, तो जब ऋत्विजगण अपनी भुजाओं द्वारा मंथति, अग्नि उत्पत्ति हेतु अरण्य का मंथन करते हैं, तो वनेषु वाजी अश्वः न अरुषः अविरोचते। तो वनेषु बाजी अश्वः, जैसे वन में तीव्र गति वाला अश्व गतिशील हो जाता है, यानी वन में भी जैसे तीव्र गति वाला अश्व गति पकड़ लेता है, वैसे ही यह अग्नि भी गति पकड़ लेते हैं। और यह तेजस्वी अग्नि चारों ओर अरुषः माने प्रकाशित होने लगते हैं, प्रकाश फैलाने लगते हैं। अश्विनोः यामन चित्रः न, इस समय इनकी गति अश्विनी कुमारों के शीघ्रगामी रथ की भांति शोभा पाती है। अनिवृतः अश्मनः तृणादहन परिवृणक्ति, तो यह वही अग्नि है जो वनों में, अश्मनः माने अश्म कहते हैं पत्थर को, यह वही अग्नि है जो आपकी वेदी में, यज्ञ वेदी में दिखाई दे रही है या दिखाई दे रहे हैं। यह वही अग्निदेव हैं जो आपके यज्ञ वेदी में दिखाई दे रहे हैं। वे वही हैं जो अश्मनः माने वन खंडों में जब ये दावाग्नि बन जाते हैं तो पत्थरों को भी, अश्मनः पत्थरों को भी दहन करते हुए, उनको भी संतप्त करते हुए चलते हैं। और तृणादहन, तिनकों को तो भस्म ही करते रहते हैं।
और परिविणक्त इस प्रकार से बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ते जाते हैं। ये वही दावानल वाले अग्नि हैं जो आपकी वेदी में इस समय प्रज्वलित होकर दर्शन दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से हे ऋतुजो, जिस समय अग्नि मंथन से प्रकट होता है उस समय द्रुतगामी अश्व की भांति यह अग्नि काष्ठों पर अरुणिम वर्ण से चारों ओर प्रकाशित होने लग जाता है। अश्विनी कुमारों के श्रेष्ठगामी रथ की भांति विशिष्ट शोभा संपन्न यह अग्नि अपना स्वरूप दिखाता है। अरे यह वही अग्नि है जो दावानल के रूप में वनों में पत्थरों को भी दग्ध करता हुआ, तृणों को भस्म करता हुआ आगे बिना किसी रोक टोक के बढ़ता जाता है। वही आज इस तुम्हारी यज्ञवेदी में पवित्र और नियंत्रित रूप में प्रकाशित हो रहा है, प्रज्वलित हो रहा है। इसकी शोभा अपार है। पद्य रूपांतरण है, जिस समय अरण्य मंथन होता, जिस समय अग्नि प्रकटाता है, काष्ठों पर अरुणिम अश्व सदृश वह द्रुतगामी छा जाता है। अश्विनियों के रथ इव शोभित यह वही अग्नि सुखदाता है। पाषाण तृणों को जला वनों में जो आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता का वर्णन हुआ है। अग्नि की प्रज्वलित शोभा को उस पर प्रसन्न हुआ या उसके गुण पर लुब्ध हुआ। ऋषि कह रहा है कि यह अग्निदेव की कृपा है कि वे अपने इस तेजस्वी रूप में तुम्हारी यज्ञवेदी में तुम्हारे कल्याण के लिए प्रज्वलित हैं। अन्यथा ये तो वो हैं जो जब दावान का रूप धारण करते हैं तो पत्थरों को भी ढका देते हैं, लाल कर देते हैं, संतप्त कर देते हैं और वन वनस्पतियों को जलाते हुए आगे अदम्य वेग से बढ़ते जाते हैं। तो यह महापुरुषों का लक्षण है या शक्तिशालियों का लक्षण है कि वो बड़े सरल भी होते हैं और बड़े शक्तिशाली और कठोर भी हो जाते हैं। तो अग्नि में यह गुण अपने चरम पर है। अग्नि जब आरती के रूप में प्रज्वलित होते हैं तो कितने सौम्य, कितने लघु दिखाई देते हैं, लेकिन जब वही भयंकर बन जाते हैं तो कितने भयंकर लगते हैं, कितने विकराल बन जाते हैं, कल्पना नहीं की जा सकती। एटम बम वगैरह भी तो, मिसाइल्स भी तो अग्नि का विस्फोट है। तो अग्निदेव की महत्ता का प्रदर्शन है और वे महान हैं लेकिन कोमल भी हैं, कठोर हैं लेकिन कोमल हैं। वे प्रचंड हैं लेकिन फिर भी शीतल हैं। तो इस विरोधी गुणों का प्रदर्शन है। तो इस प्रकार से यह महापुरुषों का लक्षण है। वाल्मीकि जी ने भी कहा है, राम के व्यक्तित्व की महत्ता को लक्ष्य करके कि कालाग्नि सरसा क्रोधे क्षमया पृथ्वी स्म। राम जब क्रुद्ध होते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं और जब क्षमा करते हैं तो पृथ्वी बन जाते हैं। तो ये विरोधी गुणों का सम्मिलन वैदिक परंपरा से सनातन धर्म में आया है। हमारे यहाँ केवल शांति ही शांति नहीं है, क्रांति भी है। समय के अनुसार मनुष्य सुशील बने, नम्र बने और यदि समय आ जाए तो फिर वह उस नम्रता का चोला उतार करके प्रचंड भी बन जाए समय अनुसार। तो यह संदेश है। हमारे यहाँ ये कभी नहीं कहा गया कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर शपथ लगा हुआ है दायां गाल भी आगे कर दो।
और दाएं पर लगा दिया, तीसरा गाल कहाँ से लाओगे। तो भाई देखिए, संसार के वैषम्य को देख करके मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन भी करना चाहिए, लेकिन अहंकार से या किसी स्वार्थवश ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। लोकोपकार में होना चाहिए और नीति के अनुसार होना चाहिए। ये सब संदेश हैं जो कि समझना चाहिए, जानना चाहिए।